दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अपने इतिहास में पहली बार डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन ने चेतावनी दी है कि अगर डेट सीलिंग यानी कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो देश 1 जून को डिफॉल्ट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बहुत बेकार होंगे। व्हाइट हाउस के इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इससे देश में 83 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट आधा साफ हो जाएगा, जीडीपी 6.1% गिर जाएगी और बेरोजगारी की दर 5% तक बढ़ जाएगी। देश में इंटरेस्ट रेट 2006 के बाद टॉप पर पहुंच गया है। बैंकिंग संकट लगातार गहरा रहा है और डॉलर की हालत पतली हो रही है। देश में मंदी आने की आशंका 65% है। अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो उसका मंदी में फंसना तय है और इसका पूरी दुनिया पर भी असर देखने को मिल सकता है। डेट लिमिट वो सीमा होती है जहां तक फेडरल गवर्नमेंट उधार ले सकती है। 1960 से इस लिमिट को 78 बार बढ़ाया जा चुका है। पिछली बार इसे दिसंबर 2021 में बढ़ाकर 31.4 ट्रिलियन डॉलर किया गया था, लेकिन ये इस सीमा के पार चला गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ाई गई तो देश में कयामत आ जाएगी। व्हाइट हाउस के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट से इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा। जॉब ग्रोथ में अभी जो तेजी दिख रही है वो पटरी से उतर जाएगी, लाखों रोजगार खत्म हो जाएंगे। इन अर्थशास्त्रियों ने 3 सिनेरियो में इकोनॉमी पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया है। इनमें ब्रिंकमैनशिप, शॉर्ट डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट शामिल है। ब्रिंकमैनशिप की स्थिति में डिफॉल्ट से बचा जा सकता है, लेकिन इससे 2 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी और सालाना जीडीपी में 0.3% तक गिरावट आ सकती है। शॉर्ट डिफॉल्ट की स्थिति में करीब 5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारी दर में 0.3% की तेजी आएगी। व्हाइट हाउस के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सबसे बुरी स्थिति प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट है। इसमें 83 लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे, जीडीपी में 6.1% गिरावट आएगी और स्टॉक मार्केट आधा साफ हो जाएगा। इस स्थिति में बेरोजगारी की दर 5% बढ़ जाएगी, यानी देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट की स्थिति में 3 महीने तक गतिरोध की स्थिति बनी रह सकती है। अमेरिका ने अब तक कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है, इसलिए पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसका क्या असर होगा। अमेरिका ने डिफॉल्ट किया तो इससे लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती है और देश मंदी की चपेट में आ सकता है। इससे 70 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है और देश 2008 की तरह वित्तीय संकट में फंस सकता है। साल 2011 में अमेरिका डिफॉल्ट की कगार पर था और अमेरिका सरकार की परफेक्ट AAA क्रेडिट रेटिंग को पहली बार डाउनग्रेड किया गया था। इससे अमेरिका शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई थी, जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे खराब हफ्ता था। साथ ही अब आपको बता दें कि देशों के पास डिफॉल्ट होने की स्थिति में कई ऑप्शंस होते हैं। कई बार कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया जाता है, यानी कि इसकी ड्यू डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह करेंसी को ज्यादा किफायती बनाने के लिए इसका डिवैल्यूएट किया जाता है। डिफॉल्टर होने के बाद कई देश खर्च करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई देश कर्ज चुकाने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है तो उसके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के लिए सस्ते हो जाते हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का फायदा होता है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और कर्ज का भुगतान आसान हो जाता है।